हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे जिसमें हम जीए, जीएस और करंट अफेयर के लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस हम इस सेट में करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको और भी आगे सेट करवाते रहूँगा, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका का सबसे बड़ा नदी बेसिन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपसे पूछा गया है श्रीलंका का सबसे बड़ा नदी बेसिन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। आप पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर सोचें, फिर देखें उसका आंसर है क्या। इस तरीके से आप देख सकते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, महावेली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने लंदन प्रस्थान किया। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, एस जयशंकर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अभी फरवरी में एग्जाम हुए थे, उससे मैंने करंट अफेयर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं एक साल पहले की करंट अफेयर यहाँ पे पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्यतः वृक्क किडनी में बनता है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा विटामिन है जो आपका किडनी में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो आपसे पूछा गया है भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित हैं। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, तो आपका कहाँ है, भुवनेश्वर में भगवान शिव का समर्पित लिंगराज मंदिर है। ये किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सोमवंशी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत पहल के तहत कितनी लाइट हाउस परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो आपसे पूछा गया है कितनी लाइट हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया। तो आपसे पूछा गया है पहला सत्याग्रह कब किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, 1906 से 1907 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को भविष्य में उनकी ब्याज आय में गिरावट से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई है। तो कौन सी योजना लागू की गई है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के भविष्य को उनकी ब्याज आय में गिरावट से बचाने के लिए कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो आपसे पूछा गया है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मिशेल ली के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो किसे किया गया आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया वन्यजीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा के अध्ययन हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण है। तो क्या है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, रीडिजाइन द वर्ल्ड अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ठीक है, तो रीडिजाइन द वर्ल्ड द ग्लोबल कॉल टू एक्शन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे मार्च 2021 में ब्याज सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद पगारे, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल जलमग्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण निष्क्रिय प्रणाली कहलाती है। तो क्या प्रणाली कहलाती है? तो इसका जो उपकरण होता है तो उसका नाम है सोनार, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपसे पूछा गया है पंथी लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अश्विजम के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है? तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, अटला टड्डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित त्यौहार है अटला टड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2021 में किसे किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, प्रफुल्ल चंद्र पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन और भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होती है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 106। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ है कि भारत में देश के सर्वोच्च पद एक निर्वाचित व्यक्ति होगा और एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शब्द का अर्थ है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, गणतंत्र रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुडोंग झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपसे पूछा गया है गुरुडोंग झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सिक्किम। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं, इसके बाद फिर से हम 25 करेंगे, टोटल आपके 50 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपसे पूछा गया है प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने शिक्षक या तीर्थंकर हुए हैं? तो आपसे पूछा गया है जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने शिक्षक या तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में परिचयात्मक कथन को कहते हैं जो संविधान के आशय और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है। क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है परिचयात्मक कथन को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जीवों का कौन सा समूह समुद्री है और एक कांटेदार त्वचा द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो आपसे पूछा गया है कौन सा आपका समूह समुद्री है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, संघ इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित देवव्रत चौधरी जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो आपसे पूछा गया है पंडित देवव्रत चौधरी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारलुंग सांगपो नदी जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में है, भारत में मुख्यतः के नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है यारलुंग सांगपो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से ओजोन का अपक्षय निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बन गया है? तो आपसे पूछा गया है किस रोग का कारण बन गया है ओजोन का अपक्षय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्किन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष से
संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया था? तो आपसे पूछा गया है किस वर्ष से संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया था राजा राममोहन राय ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1821। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल राशिद ने निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी थी? तो आपसे पूछा गया है अब्दुल राशिद ने निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अप्रैल 2021 में ASICS का ब्रांड एम्बेसडर बना? तो आपसे पूछा गया है कौन 2021 में ASICS का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ता डिजिटल संव्यवहार हेतु आवाज़ आधारित उपाय विकसित करने के लिए मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कार्य करेंगे? तो आपसे पूछा गया है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित है? तो कौन सा किला राजस्थान में स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मेहरानगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2021 में सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को स्वीकृति प्रदान की, जो संपत्ति के अधिकारों का मौद्रिकीकरण करने तथा सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए हैं? तो आपसे पूछा गया है कौन से राज्य ने? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा वारंगल के किले की प्राचीर के अंतर्गत खुस महल का निर्माण कराया गया था? तो आपसे पूछा गया है खुस महल का निर्माण कराया गया था किस राजवंश द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत तीसरे चरण में 2 और महीने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किस योजना के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो आपसे पूछा गया है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन वामन एस प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत केदारनाथ मंदिर के ऊपर सुमेरु हिमनद ग्लेशियर में है? तो आपसे पूछा गया किस नदी का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम या वातावरण के अनुकूलित परिस्थितियों में रेशम के कीड़ों को पालने और उनके कोकून से रेशम के रेशे निकालने की कला है। तो क्या कला है ये आपसे पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में माउंट अन्नपूर्णा पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है? तो कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक विद्युत और तापीय चालकता होती है? तो किस धातु में सबसे अधिक विद्युत और तापीय चालकता होती है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चांदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूर नामक प्रसिद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपसे पूछा गया है जो लूर नामक प्रसिद्ध नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हरियाणा। नेक्स्ट है आपका गोबे हब्बा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपसे पूछा गया है गोबे हब्बा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, भारत में संविधान को अंतिम रूप से निम्न में किस वर्ष अपनाया गया था? तो बताएं किस वर्ष अपनाया गया था अंतिम रूप से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1949। तो यहीं पर आपका ये सेट खत्म होता है।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको आगे भी सेट इसी तरह मिलते रहेंगे। थैंक यू।